हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका फिर स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ऑप्शन गुरुकुल में। आज मैं आपको एक ऐसे ट्रिक के विषय में बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी शेयर के विषय में ये जान सकते हैं कि आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें या नहीं। कंपनी का लॉस प्रॉफिट चार्ट हर कोई देखता है, लेकिन उसको देखकर आप ये पता नहीं कर सकते कि कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में हाईली रिटर्न प्रोवाइड करेगी या फिर नहीं करेगी। इसलिए हमें उसके चार्ट को भी देखना जरूरी होता है, साथ ही साथ उसके प्रोमोटर होल्डिंग, पब्लिक होल्डिंग, एफआईआईज एंड डीआईआईज होल्डिंग यानी कि पूरे के पूरे होल्डिंग पैटर्न को भी देखना जरूरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चलता हूँ एक चार्ट पे। मैंने एक लार्ज कैप का शेयर चुना है, जिसके साथ मैं आपको पूरे एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि आप कैसे एक शेयर के विषय में ये जान सकते हैं कि वो अच्छा शेयर है, इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं। तो फ्रेंड्स, चार्ट आपके सामने खुल चुका है और मैंने मैक का चार्ट लगाया है, यानी कि कंपनी जब से रजिस्टर्ड हुई है तब से लेके अब तक का ये चार्ट है और इसके किस तरह की पिछले 10 से 15 साल में इसने मूवमेंट की, कितना अच्छा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को, ये सारी हिस्ट्री में आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे हम देखते हैं कि आज से 15 साल पहले इसकी प्राइस क्या थी। तो 2004 में नवंबर के महीने में इसकी प्राइस थी मात्र 141 रुपए 81 पैसे और जो आज इसकी प्राइस है वो प्राइस है 2735 रुपए 95 पैसे, यानी कि ऑलरेडी आपके निवेश से 200 गुना रिटर्न। लिस्टिंग के बाद इसका जो सबसे लोवेस्ट प्राइस गया है वो है मात्र 100 रुपए, लेकिन इसका जो हाईएस्ट प्राइस गया है वो गया है 2885 रुपए और आपको जो रिटर्न प्रोवाइड कर रही है कंपनी वो है 2234% का रिटर्न, वो भी मात्र 15 सालों में। ये रिटर्न तो केवल शेयर प्राइस में है। आपको बता दूं, अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो वो अपने इन्वेस्टर को साल दर साल डिविडेंड और साथ ही साथ उसके बोनस भी प्रोवाइड करती है, जैसा कि इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 15 साल में दिया है। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को 800 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड पिछले 15 सालों में दे दिया है। आप खुद सोचिए कि इन्वेस्टमेंट थी मात्र 100 रुपए, आपकी इन्वेस्टमेंट डिविडेंड के रूप में ही 8 गुना रिटर्न कर दे रही है। आइए इसकी डिविडेंड हिस्ट्री को भी मैं एक बार आपके सामने रख देना चाहूंगा, जिससे आपको उसकी डिविडेंड हिस्ट्री के विषय में पता रहे और बोनस हिस्ट्री भी मैं इसके बाद आपके सामने रखूंगा। ये एक ऐसा शेयर है जो कि एक ही साल में कई बार डिविडेंड प्रोवाइड करता है। मैं आपको ज्यादा पीछे नहीं ले जाना चाहूंगा, केवल आपको लास्ट के 3 ईयर का डिविडेंड बताना चाहूंगा, जिसमें इसने 2020 में, अकेले 2020 में ही इसने 5 बार डिविडेंड दिया है अपने इन्वेस्टर को और 2019 में इसने 4 बार अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड प्रोवाइड किया है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है और अपने इन्वेस्टर्स का कितना ख्याल रखने वाली कंपनी है। अब चलते हैं इसके बाद चार्ट पैटर्न में, जिससे हमें पता चलेगा कि ये कंपनी में कितने लोगों का इन्वेस्टमेंट है, किन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है और अच्छा हाईली रिटर्न कमा रहे हैं पिछले 15 सालों से। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या फिर नहीं। उससे पहले मैं आपको अपने बोनस फील्ड में ले आना चाहूंगा। बोनस इसके 2006 में आप इसका बोनस देख सकते। 6 में इसने अपने एक शेयर के बदले एक शेयर का बोनस अपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड किया था। 2009 में, यानी कि मात्र 3 साल के अंदर ही इसने फिर से अपने इन्वेस्टर को एक शेयर के बदले एक शेयर का डिविडेंड प्रोवाइड किया और उसके बाद 9 साल बाद, यानी कि 2018 में ही, हाल में आज से 2 साल पहले ही, इसने अपने इन्वेस्टर्स को एक के बदले एक, यानी कि टोटल 3 बार इसने बोनस प्रोवाइड किया। अगर आपने एक शेयर लिया होता तो वो शेयर आपका पिछले 15 सालों में 8 शेयर बन गया होता। आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करिए आपने 2004 में उसका एक शेयर लिया होता, तो जब 2006 में इसने बोनस दिया है तब इस शेयर की क्वांटिटी 1 से 2 हो गई। जब 2009 में इसने बोनस दिया तो आपके वो 2 शेयर 2 से 4 हो गए और 2018 में जब इसने बोनस दिया तो आपके शेयर
4 से 8 हो गए, यानी कि एक शेयर 8 शेयर में कन्वर्ट हो गया। इसकी डिविडेंड हिस्ट्री में ने आपको अभी दिखाई, पिछले 2 साल की डिविडेंड हिस्ट्री कितनी गजब की डिविडेंड हिस्ट्री है। और साथ ही साथ इसकी बोनस हिस्ट्री भी देखिए, यानी कि आपका शेयर तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ ही साथ आपका शेयर की क्वांटिटी भी बढ़ गई। अब आते हैं इसके शेयर प्राइस पे। शेयर प्राइस मैंने अभी आपको दिखाया कि इसका जो हाईएस्ट है, जिसका हाईएस्ट प्राइस है 2,885 रुपए का है। कि इतनी अच्छी कंपनी है जिसने अपने इन्वेस्टर को लखपति से करोड़पति बना दिया है। 15 साल में आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको करोड़पति बना सकता था। अपने इन्वेस्टर को 30 गुना से भी ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करने वाली कंपनी है ये। आइए अब इसके चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे और देखते हैं कि इसमें किसकी हिस्सेदारी है। अब आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न खुल के आ गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें अकेले 72% प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। आप प्रमोटर्स की हिस्सेदारी को देख के ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि शेयर का प्राइस आगे बढ़ सकता है या फिर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि प्रमोटर्स अपने हिस्सेदारी जितनी ज्यादा रखेंगे आगे शेयर की प्राइस उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि प्रमोटर्स जब उस शेयर की बिकवाली करेंगे तो वो हाई रेट में करेंगे, और जब हाई रेट में करेंगे तो उस शेयर की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और चूंकि ये शेयर की क्वालिटी काफी अच्छी है, जैसा कि मैंने अभी पीछे आपसे डिस्कस भी किया है, इसलिए इस शेयर में अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बुरा नहीं है। केवल प्रमोटर्स की हिस्सेदारी देख के ये डिस्कस नहीं किया जा सकता कि ये शेयर लेने लायक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं है। किसी भी चार्ट पैटर्न में प्रमोटर्स और FII का डाटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी चार्ट का पैटर्न देख रहे हैं तो उसमें उसके प्रमोटर्स और FII इन दोनों के डाटा पे जरूर कॉन्सेंट्रेट करें। FII का मतलब है विदेशी निवेशक, फॉरेन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स, यानी कि विदेशी निवेशक जो कि हमारे इंडिया के मार्केट में आके निवेश करते हैं। ऐसा ही इस शेयर में भी उन्होंने 16% की हिस्सेदारी को खरीदा है और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इसमें सबसे ज्यादा है, वो है 72%। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके साथ एक चीज और देखना जरूरी होता है कि प्रमोटर्स के द्वारा उनके शेयर कितने गिरवी रखे हुए हैं। गिरवी रखने का एक रूल है कि अगर आप कोई भी शेयर गिरवी रखते हैं तो आपको उसका केवल 30% ही पैसा दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने 300 करोड़ रुपए के शेयर गिरवी रखे हैं तो केवल आपको 100 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले हम प्रमोटर्स की गिरवी रखे हुए शेयर के विषय में जान लेते हैं। तो प्रमोटर्स के द्वारा जो गिरवी रखे हुए शेयर की क्वांटिटी है वो केवल 2.94% है, यानी कि 69% शेयर अभी भी फ्री हैं। उसमें किसी भी तरह का कर्ज नहीं लिया गया है। इसलिए इस स्टॉक को इजीली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखा जा सकता है, यानी कि आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पब्लिक के पास केवल 4.44% शेयर है, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 5.1% और म्यूचुअल फंड के पास केवल 2.8% शेयर है। इस वीडियो में जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है आप उसके अकॉर्डिंगली हर शेयर के विषय में जानकारी ले सकते हैं और उस पर निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट होगा, जैसा कि इस शेयर में निवेशकों को अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो अब चलिए अब सस्पेंस को खत्म करते हुए इस शेयर के विषय में जानते हैं कि आखिरकार कौन सा शेयर है जिसके विषय में हम पिछले 5 मिनट से डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक जिस चार्ट पे हम डिस्कशन कर रहे थे, शेयर का नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि एक MNC कंपनी है और अपने आप में अपने फील्ड में एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। ये टाटा ग्रुप्स का एक पार्ट है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको अभी भी एक अच्छा निवेश साबित हो सकता है, एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। फ्रेंड्स, ये मेरी रिसर्च है और मैं आपको अपनी रिसर्च पे अपना व्यू दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप खुद इस पे अपना व्यू रखें, अपना रिसर्च करें, इसके बाद ही इस पे इन्वेस्टमेंट करें। मेरे कहने पे इस पे इन्वेस्टमेंट ना करें, केवल अपने ही रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे व्यूज मिल जाएंगे लेकिन हर व्यू सही हो ये जरूरी नहीं है।
आप खुद से रिसर्च करेंगे, आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, आप अपना स्टॉप लॉस भी रख पाएंगे और अच्छा प्रॉफिट भी गेन कर पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करके इंकरेज करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।